हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं विज्ञान ओलंपियाड क्विज माध्यमिक स्तर जो 50 प्रश्न है, जो कि वर्ष 2022-23 की है और यह जो आपके 23 जनवरी की जो परीक्षा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1। इनमें से कौन सा मृतजीवी पौधे का उदाहरण नहीं है? कौन है मृतजीवी पौधे का उदाहरण नहीं है? अमरबेल, कवक, कुकुरमुत्ता, ईस्ट। तो अमरबेल यह क्या है? मृतजीवी पौधे का उदाहरण नहीं है। फिर अगला है, जीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? ऊर्जा प्राप्ति के लिए, वृद्धि एवं विकास के लिए, विभिन्न जैव प्रक्रियाओं के संचालन के लिए, उपरोक्त सभी। तो जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है ऊर्जा प्राप्ति के लिए, वृद्धि एवं विकास के लिए, विभिन्न जैव प्रक्रियाओं के संचालन के लिए और उपरोक्त सभी, मतलब इन तीनों चीज़ों के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती? जो प्रकाश संश्लेषण है उसमें निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती? तो सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो यहाँ आएगा नाइट्रोजन। सूर्य प्रकाश संश्लेषण क्रिया में नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम क्या है? जो कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाते हैं उसमें देखिए क्या दिया हुआ है। अमरबेल, गुड़हल, घटपर्णी और गुलाब। तो इसमें क्या आ जाएगा? घटपर्णी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे घटपर्णी। उसके बाद है हमारा, पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण के रूप में किया जाता है ऊर्जा, स्टार्च, क्लोरोफिल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है स्टार्च। पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण के रूप में किया जाता है स्टार्च के रूप में। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारे प्रश्न नंबर 6। वायुमंडल में मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है जड़, तना, पुष्प, पत्तियाँ। तो इसका सही उत्तर होगा पत्तियाँ। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा मानव अंग मानव के पाचन तंत्र से संबंधित नहीं होते? अमाशय, बड़ी आंत, फेफड़े, मलद्वार। तो इसका सही उत्तर है फेफड़े। उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अमाशय की आंतरिक सतह तथा पाचक रक्त स्रावित करती है सल्फ्यूरिक अम्ल, एमिनो अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है अमीबा, गाय, कॉकरोच और मनुष्य। तो इसका एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है अमीबा। उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह है अमाशय, मुख, क्षुद्रांश और बृहदांत्र। तो क्या हो जाएगा? क्षुद्रांत्र। फिर अगला है पित्त। निम्नलिखित में से निर्मित होता मुख, यकृत, अमाशय और बृहदांत्र। तो इसका हो जाएगा यकृत। फिर अगला प्रश्न है, भोजन को चबाने का कार्य शरीर का कौन सा अंग करता है? दंत, जीभ, ग्रसिका, अमाशय। तो इसका सही उत्तर होगा दंत। निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता? याक, ऊँट, बकरी, घने बालों वाला कुत्ता। तो घने बालों वाले कुत्ते से ऊन प्राप्त नहीं होता। फिर रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों का पालना कहलाता है मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, रेशम कीट पालन। तो इसका सही उत्तर है रेशम कीट पालन। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 का रिक्त स्थान का वैज्ञानिक नाम मोरस एल्बा है। रेशम, भेड़, शहतूत, ऊन। तो शहतूत का वैज्ञानिक नाम मोरस एल्बा है। फिर अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 16। किसी वस्तु की उष्णता गर्मी की कोटि की माप को कहते हैं ऊष्मा, ताप, दोनों नहीं। तो इसे कहते हैं हम ताप। फिर है मानव के शरीर का ताप नापने के लिए रिक्त स्थान का प्रयोग किया जाता है डॉक्टरी थर्मामीटर, प्रयोगशाला थर्मामीटर, दोनों नहीं। तो डॉक्टरी थर्मामीटर। इनमें से ऊष्मा चालक पदार्थ है लकड़ी, प्लास्टिक, रबर, लोहा। तो इसे होगा लोहा। मानव शरीर का सामान्य ताप है 35 अंश सेल्सियस, 36 अंश सेल्सियस, 37 अंश सेल्सियस और 38 अंश सेल्सियस। तो मानव शरीर का सामान्य ताप है 37 अंश सेल्सियस। इसका जो सामान्य ताप है वह है 37 अंश सेल्सियस। उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 20। लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया है। इसका दूसरा सिरा है चालन के कारण ठंडा हो जाएगा, संवहन के कारण ठंडा हो जाएगा, विकिरण के कारण ठंडा हो जाएगा, ठंडा नहीं होगा। तो यह होगा ठंडा नहीं होगा। लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया है, इसका दूसरा सिरा ठंडा नहीं होगा।
फिर 21 नंबर, स्वाद में खट्टे होते तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते अम्ल, क्षारक, लवण और सूचक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अम्ल। फिर 22 नंबर, स्वाद में कड़वे होते तथा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते अम्ल, क्षारक, लवण, सूचक। तो क्षारक स्वाद में कड़वे होते तथा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते। प्रश्न नंबर 23, रिक्त स्थान उदासीन होते अम्ल, क्षारक, लवण, सूचक। तो लवण उदासीन होते हैं। फिर अगला प्रश्न हमारा, इनमें से प्राकृतिक सूचक नहीं, हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ, फिनोल्फेथेलिन। तो फिनोल्फेथेलिन यह क्या है? प्राकृतिक सूचक नहीं है। फिर रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है शक्कर का जल में घुलना, लोहा का चुंबक बनना, दूध से दही बनना, उपरोक्त सभी। तो दूध से दही बनना। फिर 26 नंबर, रिक्त स्थान को नीला थोथा कहा जाता है। तो नीला थोथा किसे कहा जाता है? कॉपर सल्फेट, कॉपर एसिडेट, आयरन ऑक्साइड, आयरन सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता है। फिर है खाने के सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। इनमें से कोई नहीं। तो खाने के सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते रिक्त स्थान परिवर्तन कहलाते। भौतिक, रासायनिक, दोनों नहीं, रासायनिक। ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते रासायनिक परिवर्तन कहलाते। फिर ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जिनमें किसी पदार्थ के केवल भौतिक, रासायनिक, दोनों नहीं, जिनमें केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। इसका उत्तर क्या आ जाएगा? भौतिक। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, कुछ पदार्थों को रिक्त स्थान के द्वारा उनके विलयन से शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जाता। रासायनिक अभिक्रिया, यशद लेपन, क्रिस्टलीकरण, भौतिक परिवर्तन। तो इसका सही उत्तर होगा क्रिस्टलीकरण। फिर है हमारा, किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? मौसम। मौसम में सभी परिवर्तन सूर्य के कारण होते हैं। फिर है, मौसम को निर्धारित करने वाला घटक नहीं, तापमान, आर्द्रता, वर्षा, पर्यावरण। तो इसका सही उत्तर होगा पर्यावरण। फिर प्रश्न नंबर 34 है, कोई मांसाहारी जंतु जिनके शरीर पर धारियाँ होती है अपने शिकार को पकड़ते समय बहुत तेजी से भागता है। इसके पाए जाने की संभावना है ध्रुवीय क्षेत्र में, मरुस्थल में, महासागर में और उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। निम्न में से कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छा वर्णन है? गर्म और आर्द्र, मध्यम तापमान, अत्यधिक वर्षा, सर्द और आर्द्र, गर्म और शुष्क। तो गर्म और आर्द्र इसका सही उदाहरण है। फिर 36 नंबर, पवन वायु है, सामान्य, स्थिर, गतिशील, उपरोक्त सभी। तो पवन गतिशील वायु है। जल बाष्प वाली पवन रिक्त स्थान लाती है। आंधी और तूफान, वर्षा, चक्रवात, ज्वार और भाटा। तो वर्षा लाती है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर चक्रवात आने की संभावना नहीं होती? चेन्नई, मंगलोर, अमृतसर और पुरी। तो अमृतसर में चक्रवात आने की संभावना नहीं होती है। फिर अगला प्रश्न 39, शैल कणों और ह्यूमस का मिश्रण रिक्त स्थान कहलाते। भूपर्पटी, मृदा, सतह। इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाती है? मृदा। फिर प्रश्न नंबर 40 है, शैल कणों के अतिरिक्त मृदा में होते हैं वायु और जल, जल और पादप, खनिज, जैव पदार्थ। वायु और जल, जल, वायु और पादप। तो शैल कणों के अतिरिक्त मृदा में होते हैं खनिज, जैव पदार्थ, वायु और जल। फिर अगला है, जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है बलुई मृदा में, मृण्मय मृदा में, दुमटी मृदा में, बालू और धूमट के मिश्रण में। तो दुमटी मृदा में। फिर है 42 नंबर, मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाकाट कहलाती है। मृदा परीक्षण, आधार शैल, मृदा परिच्छेदिका, सस्तर स्थितियाँ। तो मृदा परिच्छेदिका। जो प्रश्न था हमारा, मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाकाट मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। फिर है प्रश्न नंबर 43, मृदा प्रदूषण के कारण। प्लास्टिक एवं पॉलीथीन, उर्वरक एवं कीटनाशक, कारखानों एवं अस्पतालों से निकले अपशिष्ट पदार्थ, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। श्वसन तंत्र से संबंधित अंग है आहार नाल, अमाशय, फेफड़े, यकृत। तो इसका सही उत्तर होगा फेफड़े। सभी जीव श्वसन क्रिया में रिक्त स्थान लेते हैं। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर। तो ऑक्सीजन लेते हैं। फिर एक ग्लूकोज का विखंडन जीव की कोशिकाओं में होता है जिसे वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, कोशिकीय श्वसन। इनमें से कोई नहीं। तो इसे क्या कहेंगे हम? कोशिकीय श्वसन। फिर अगला 47 नंबर का प्रश्न, तिलचट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है उनके फेफड़ों द्वारा, क्लोमों द्वारा, श्वास रंध्रों द्वारा, त्वचा द्वारा। तो श्वास रंध्रों द्वारा।
फिर 48 नंबर का प्रश्न है, किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम की अवस्था में औसत श्वसन दर होती है 9 से 12 प्रति मिनट, 15 से 18 प्रति मिनट, 21 से 24 प्रति मिनट और 30 से 33 प्रति मिनट। तो 15 से 18 प्रति मिनट। फिर 49 नंबर है, उच्च वसन के समय पसलियाँ बाहर की ओर गति करती है, नीचे की ओर गति करती है, ऊपर की ओर गति करती है और बिल्कुल गति नहीं करती। तो यह उच्च श्वसन के समय पसलियाँ नीचे की ओर गति करती है। इसका सही उत्तर क्या है? नीचे की ओर गति करती है। फिर अगला है, अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ के संचयन के कारण ऐंठन होती है वह कार्बन डाइऑक्साइड, एल्कोहल, जल और लैक्टिक अम्ल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ के संचयन के कारण ऐंठन होती है वह लैक्टिक अम्ल कहलाता है। तो इस तरह से हमने 50 जो है विज्ञान के जो आपके जिला स्तर के परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे तो हमने आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं जिला स्तर की परीक्षा के लिए यह ओलंपियाड प्रश्नोत्तर। तो इसे आप पूर्ण कर लीजिए। तो इस तरह से यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।